जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज की एक करेंट टॉपिक है FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के जो भी प्रेमी हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ये आदत है कि बाहर आओ अंदर आओ, बाहर आओ अंदर आओ। इसका इतिहास है, तो उस इतिहास के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसके लिए ये कोई नया बात नहीं है। पाकिस्तान प्रेमी जो भी है उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। आइए पहले हिस्ट्री देखिए, उसके बाद आपको हम बात करेंगे कि क्या है इनकी ग्रे लिस्ट, क्या है ब्लैक लिस्ट, क्या है व्हाइट लिस्ट। ये कभी अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं, तो उसी पे हम बात करेंगे। आइए टॉपिक पर लिख देते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, FATF। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आज का टॉपिक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को आज के डेट में FATF ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान को थोड़ा अब सांस लेने की फुर्सत मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ये याद रखना कि ज्यादा दिन तक बाहर तुम नहीं रह सकते हो। तुम्हारा जैसा हरकत है ना, तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रहोगे, फिर तुमको अंदर आना है ग्रे लिस्ट में। और ज्यादा हद कर दोगे तो ब्लैक लिस्ट में भी चले जा सकते हो, पानी पीने के भी कोई नहीं देगा। तो आइए FATF क्या है तो आपको बता दिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कैसे बना, कब बना, सबके बारे में हम बात करते हैं। तो G7 का जो देश है ना, इन्होंने अपनी पहल पर इन्होंने विचार रखा कि हम इतने दुनिया में शक्तिशाली हैं। G7 का जो ग्रुप है, हम शक्तिशाली हैं और हम बैंक में जितने भी इंटरनेशनल बैंक है, हम वहाँ से लोन भी देते हैं लोगों को। लोग लोन भी ले जाते हैं, पैसा देते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो पैसा हम देते हैं, क्या वो सही मायने में वो यूज हो रहा है कि कहीं और जा रहा है। जैसे घर में जो मुखिया होता है ना, जो पैसा आपको देता है तो उस पर नजर भी बनाए रखता है, क्या हम जो तुमको पैसा दिए हैं, क्या तुम पढ़ाई में लगाए हो, क्या तुम पेन खरीदे हो, क्या कॉपी खरीदे हो, क्या तुम वहां गए हो। इसी तरह से उस संस्था का एक मोटो है कि हम जिसको पैसा देंगे या जिसको हम पैसा देते हैं, क्या वो सही मायने में जिसके लिए वो ले रहा है, क्या उस पे यूज कर रहा है कि कहीं और वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को ब्लैक मनी करने में लगा है। तो इसी को G7 जो देश थे, G7 जो ग्रुप था ना, इसी ने अपना एक FATF बनाया और 1989 में इसकी स्थापना कर दी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको पेरिस में पड़ेगा। और अभी वर्तमान में 39 सदस्य हैं, ये भी आप जान लीजिए। और एक यूरोपियन यूनियन भी इसी में शामिल है। यूरोपियन यूनियन में अभी 27 सदस्य हैं, जो कि ब्रिटेन अभी हाल ही में ब्रेक्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, तो उसको भी आप एक करंट के मुद्दा याद रखिए। और भारत इसी में, भारत 2010 से सदस्य है इसका, FATF का 2010 से सदस्य है भारत भी। तो हम आपको बताते चले कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, थोड़ा फुर्सत मिला है। तो क्या होता है ग्रे लिस्ट दोस्तों, हम बता दें कि अगर FATF ने G7 ने आपको अगर लोन देता है, आपको अगर पैसा देता है, तो उस पर नजर बनाने के लिए, नजरें बनाए रखने के लिए FATF एक संस्था बनाया है। इसका मीनिंग क्या कि कोई भी अगर पैसा आप ले जाते हो तो क्या टेरर फंडिंग करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, किसी गलत संस्था में तो नहीं लगा रहे हो जो देश के हित में वो नहीं है। तो पाकिस्तान का यही का नाम, पाकिस्तान यही करता है कि पैसा वहां से उठाता है और टेरर फंडिंग करता है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। इसके लिए इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया कि ग्रे लिस्ट में मतलब ये कि आप किसी से आसानी से लोन नहीं ले सकते हैं। कोई आपके देश में इन्वेस्ट करने से भी डरेगा, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में हैं। तो आपके देश में कौन जाना चाहेगा? आपका खुद कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आपके घर में कोई जाना चाहेगा? तो यही हाल है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है। पाकिस्तान 2008 से लेकर 2021 तक, 2022 तक हम कह सकते हैं, इसलिए कभी तुरंत हाल ही में बाहर हुआ है। आपको हम बता दें कि 2008, 2009, आप देखते रहिए, 2009, 2012, 2016,
और 2019, 21 और 22 ये बाहर आया, निकला बाहर। पहली बार अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब डाला गया था तो 2008 में डाला गया था पहली बार। फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, ऐसे ऐसे करते 2021 में सोचा कि निकल जाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो 27 टारगेट दिए थे उनमें इन्होंने 26 पर ही काम किया था, एक बाकी रह गया था। इसलिए 2021 में फिर से इन्होंने ग्रे लिस्ट में ही इसको रखा गया था। जो अगर बात करते हैं कि FATF का जो मीटिंग होती है साल में 3 बार होती है। 3 बार इसलिए होती है कि लोगों को जांचा पड़ताला जाए, लोगों को आगाह कर दिया जाए कि आपका जो परफॉर्मेंस है अभी ठीक नहीं है या अभी और ठीक करना है। तो FATF ने पाकिस्तान को चैलेंज दिया था कि 34 को बिंदु है, 34 पे आपको काम करना है। 34 में 30 तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 4 अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। जो आपको बता दें 26/11 का जो हमला हुआ था भारत पे, जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनका नाम था जैसे मोहम्मद सैयद, मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद, ये सब नाम इंटरनेशनल लेवल पर एक आतंकवादी के रूप में लिए जाते हैं। इन आतंकवादियों पर पाकिस्तान ने दिखावे के लिए एक्शन लिया है और उनको पनिशमेंट, कोर्ट ने उनको पनिशमेंट के तौर पर सजा दिया है। तो ये काम उसको करना था और उन्होंने कर दिया है। जैसा भी हो, रियल में करे या हकीकत में करे, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा के तौर पर सजा दिया है और ये अपना जो 34 बिंदु थे पाकिस्तान ने उसको कंप्लीट कर लिया है। और इसीलिए FATF ने उनको लगा कि अभी हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर देते हैं, फिर देखते हैं इसकी हरकत। अगर हरकत फिर ऐसे करता है तो फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। और हम बात करें कि 2008 से लेकर 2019 से 2020 तक ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, व्हाइट लिस्ट में इसको रहने से कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, तो 38 बिलियन नुकसान हुआ है। आप सोच सकते हैं वो उतना तो इसके पास भी पैसा नहीं होगा, लेकिन वो इतना वो नुकसान कर चुका है। और इसको ये लगता है कि भारत ने ही चाल चली है, हमको ग्रे लिस्ट में डलवा दिया है, लेकिन भारत कभी किसी के साथ ऐसा नहीं सोचता है। सब पढ़े लेकिन शांति बनाए रखे। पाकिस्तान को यही आदत नहीं है, ठीक, कि वो शांति नहीं, थोड़ा सा रस्सी छोड़ो वो हमला कर देगा। और हम बताते चले कि 1996 से लेकर 1996 से लेकर 2012 तक ये अपने FATF में 4 बार अपडेट कर चुका है। और लोगों के हिसाब से FATF आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। और यही मुंबई अटैक का जो मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा, जो हाफिज सईद थे, जैसे मोहम्मद, ये सबको भारत ने बोला था, FATF ने भी बोला था कि ये आतंकवादी हैं तो हैं, अगर पाकिस्तान में जगह देना है तो भैया इनको सजा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बंद कर देंगे। कोई देश तुमको लोन नहीं देगा, कोई देश तुम्हारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई रोजगार बेरोजगार की बात नहीं करेगा। तुम अपना आतंकवादी ही बढ़ाते रहो, तुम ही समझते रहो, ये टेंशन मेरे को नहीं चाहिए, तुम ग्रे लिस्ट में ही रहो। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ एक्शन अभी लिया है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया। तो ये आज का न्यूज था जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। तो आप देखते रहिए और चलिए फिर मिलेंगे। तब तक ये अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आपका दोस्त विश्राम सिंह हमेशा इस चैनल पर बना रहेगा, टारगेट विद विश्राम सिंह चैनल, और हमेशा न्यूज से अपडेट कराते रहेंगे। और अपना जो क्लास चल रहा है वो सब कुछ क्लास चलता रहेगा। तब तक दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर